वन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKD चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हैदराबाद की आवाम ने अपने 8वें निज़ाम मरहूम मुकरम अली जा के जनाजे को खांदा देने के लिए आए हैं और एक कसीर तादाद हैदराबाद की जनाजे में नज़र आती है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि चाउमेला पैलेस से जनाजा निकल चुका है और मक्का मस्जिद की तरफ रुख कर रहा है और इस मौके पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अवाम का एक हुजूम अपने निज़ाम को खिराद अक़ीदत पेश करते हुए जनाजे में शिरकत करते हुए। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इससे क़ब्ल ये एक तारीख़ी मौका है कि जहां अवाम ने इस तरीके से कसीर तादाद में शिरकत की है अपने निज़ाम को खिराद अक़ीदत पेश करने के लिए, क्योंकि हैदराबाद की आवाम जानती है कि किस तरीके से उनके आबो अजदाद ने हैदराबाद को बनाने के लिए क्या खिदमात को अंजाम दिया। नाज़रीन, मैं नौजवानों को ये बताना चाहूँगा कि निज़ाम ने कई ऐसे तारीख़ी काम किए हैं जिसे आने वाले दौर में शायद कोई हुक्मरां कर ना पाए। इसी को नज़र में रखते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ मरहूम मुकरम अली जा जो आखिरी 8वें निज़ाम थे उनकी आखिरी रसूमात को सरकारी एजाज़ के साथ नवाजा। नाज़रीन, किस तरीके से आवाम की एक कसीर तादाद आप अपने TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ऐसा ही एक मंज़र गुज़िश्ता 50 साल पहले भी देखने में आया था जब 7वें निज़ाम का इंतकाल हुआ था। जब भी इसी तरीके से चार मीनार और उसके अतराफ़ अकनाफ में हैदराबाद की आवाम ने कसीर तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की और अपने गम व अफसोस का इजहार किया था, आज वैसे ही एक मंज़र देखने में आ रहा है। नाज़रीन, मैं कुछ पुराने तस्वीर जो आपको 7वें निज़ाम के जनाजे के हैं वो आपके नज़र कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि उस दौर में किस तरीके से अवाम ने अपने निज़ाम को खिराद अक़ीदत पेश करने के लिए मक्का मस्जिद का रुख किया था। वाज़ेह रहे कि जब हैदराबाद में अवाम भी कम थी और अवाम मुख्तलिफ़ इलाक़ात हत्ता के कर्नाटक, बिदर और दीगर जहाँ जहाँ तक हैदराबाद दक्कन की रियासत के हदूद थी वहाँ से लोग शिरकत करे थे। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मरहूम मुकरम जा की जद्दी खाकी को चाउमेला पैलेस से मक्का मस्जिद के लिए लाया जा रहा है। उनके आखिरी रसूमात यहाँ पे अंजाम दिए जाएंगे। नाज़रीन, हम आप तक वो तमाम तर मंजरात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना ही हमारी सहाफ़त की हिम्मत अफजाई है। हम आप तक आखिरी निज़ाम के जो रसूमात है और उनकी तदफीन किस तरीके से अमल में आएगी वो तमाम तर विजुअल्स आप तक पेश करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि मुकरम जा बहादुर मरहूम के खाक सर को चाउमेला पैलेस में अवाम के दीदार के लिए रखा गया था और सुबह 7 बजे से अवाम की कसीर तादाद ने दीदार किया। वाज़ेह रहे कि मरहूम मुकरम जा के दादा परदादा ने हैदराबाद के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो शायद आज के दौर में कोई इसे अंजाम नहीं दे सकता। हम निज़ाम और निज़ाम के अहल खाना और उनके एहसानों को याद करते हुए उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें
اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے مکرم جاں نے اپنی آخری خواہش بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی تدفین آصف جاں خاندان کے بقایا جو ان کے سلسلے کے رشتہ دار ہیں ان کے نصب بھی کیا جائے، اسی طریقے سے ان کے اہل خانہ نے ان کی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے مکہ مسجد میں جہاں آصف جاں خاندان کے دیگر افراد تدفین ہیں وہیں پر آج مکرم جاں کو تدفین کیا جائے گا۔ انہیں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے پوری سرکاری اجازت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ سرکاری اجازت کے بعد یہ تدفین مکہ مسجد میں عمل میں آئے گی، نماز جنازہ مکہ مسجد میں پڑھائی جائے گی اور اس کے بعد دیگر رسومات کو ادا کیا جائے گا۔ ناظرین، میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور اپنے دوست احباب کے ساتھ ہمارے چینل کی خبروں کو شیئر کریں۔ ناظرین، آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے عوام چاؤمیلا پیلیس کا رخ کر رہی ہے اور مرحوم مکرم جاں بہادر کے جد خاکی کو دیکھنے کے لیے حیدرآباد کے مختلف علاقہ جات سے عوام چاؤمیلا پیلیس کا رخ کرتے ہوئے۔ ناظرین، واضح ہے کہ یہ دنیا ایک فانی ہے اور یہاں سے ہر کسی کو کوچ کرنا ہے۔ یہ ایک عبرت بھی ہے کہ بادشاہ ہو یا غریب ہو یا امیر ہو، یہ دنیا میں ایک کرایہ دار ہے اور یہاں سے جانا ہے، تو ہمیں جانے سے پہلے اپنی مغفرت اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو اچھی بنانے کے لیے دین اسلام پہ بتائے ہوئے راستوں پہ ہمیں چلنا چاہیے، اور انسانیت ایک ایسا مذہب ہے جو ہر کسی کو ایک جا دیکھنے کا موقف دیتا ہے، اور اسلام کی تربیت یہی بتاتی ہے کہ انسانیت کی کیا اہمیت ہے۔ واضح رہے کہ نظام نے کئی ایسے فلاحی کام حیدرآباد کے لیے کیے اور حیدرآباد ان کاموں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ पूरे चेंजेस आ गए जी। सी माय स्वीट हार्ट ना अच्छे चैनल में करो ना, नेशनल चैनल में। पूरा उधर से गाड़ी एक फोटो लेने जा रहा था।
ठीक है। बड़ी मसरत की बात है कि आज सुबह 8 बजे से हज़ारों लोग यहाँ पे सुकून में आकर आखिरी दीदार कर सक रहे हैं और इंशाअल्लाह 3:30 और 4 के दरमियान हम यहाँ से मक्का मस्जिद ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होने के बाद मक्का मस्जिद हम लोग प्रोसीड करेंगे और पंचमहला के रास्ते से हम लोग मक्का मस्जिद पहुँचेंगे। वहाँ जाने के बाद इंशाअल्लाह असर की नमाज होगी और उसके बाद नमाज जनाजा और तदफीन मक्का मस्जिद में जो रॉयल टूम्स है आसिफ जाही घराने के, वहाँ पे इंशाअल्लाह नमाज के बाद और नमाज जनाजे के बाद तदफीन होगी। और बहुत खुशी की बात ये है कि लोग बहुत सुकून से आ रहे हैं आज और समझिए अपने रेस्पेक्ट्स पेश कर सक रहे हैं। शुक्रिया। अब जैसा कि यहाँ पर गस्ल देने का जो अरेंजमेंट करे आप कौन से मुकाम पे कर रहे हैं? नहीं, गस्ल का ऐसा है कि ऑलरेडी तुर्की में इस्तांबुल में गस्ल हो चुका है, तो वहाँ से गस्ल और पूरे जो फॉर्मेलिटीज़ थे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि आने में हमको कुछ वक्त लग रहा था तो वो हो गया था, इसलिए हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ से सीधे जो गवर्नमेंट के फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे होंगे, कितने बजे ऐसा वो इंशाल्लाह 3:30 बजे होंगे। हाँ, गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो होता है, पुलिस का जो होता है, और वहाँ पे तदफीन के पहले 21 गन सैल्यूट होगी और उसके बाद तदफीन होगी। तो आज सुबह से कितने VIP है? काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। और जब मैं 7:30 बजे आया तो बड़ी खुशी की बात ये थी कि लोग लंबी लाइनों में बहुत दूर तक खड़े हुए थे। 7:30 बजे से इंतजार कर रहे थे। बात किए थे अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 हज़ार का आपका टारगेट था। जी हाँ, उससे बढ़ के ही नजर आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शाम तक काफ़ी बढ़ जाएगा, शायद 1 लाख तक जाएगा। बिकॉज अब देखिए आप 2.5-3 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि नॉन स्टॉप लोग और बड़ी सुकून में आ रहे हैं। जी हाँ। तो आखिरी सवाल, आप एक ज़माने से निज़ाम ट्रस्ट से जुड़े हुए, ऐसा मंजर फिर इससे पहले कभी देखे थे आप यहाँ पर पैलेस में? जी देखिए, ऐसा मंजर तो ये बहुत है, ये एक हिस्ट्री का एक वो है, दिस इज़ अ पेज इन हिस्ट्री। और समझिए आप वो वापस आए हैं अपनी जगह पे और उनकी तदफीन हो रही है, तो ये समझिए ये तो लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है आप सबसे, यू नो। उनके पूरे फैमिली मेंबर्स वहाँ से तुर्की से भी आने वाले थे, पूरे आ गए सब लोग आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक साहिबजादे शाम में शायद आएंगे इंशाल्लाह। तो सब काफ़ी लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, दोस्त आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, और कई लोग हिंदुस्तान से चौतरफ से आए हैं, नॉर्थ इंडिया से आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, कई जगहों से आए हैं। तो हिंदुस्तान के हैदराबादी अवाम के निज़ाम 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद प्रिंस मुकरम जहाँ बहादुर का इंतकाल होना, उनके यहाँ आज तदफीन, ये मालूम होने के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हिदायत पर, और रेवंत रेड्डी जी जो यहाँ तेलंगाना कांग्रेस के सदर भी हैं, लोकसभा MP हैं, उनकी क़यादत में कांग्रेस पार्टी यहाँ आई और खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके कारनामों की तफसील भी बयान किया गया कि निज़ाम सरकार से पहले, आज़ादी से पहले इस मुल्क में 560 भाषाएँ थे, छोटे छोटे, मगर किसी ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, किसी ने ख़वातीन के कॉलेजेस नहीं बनाए। तो निज़ाम सरकार हमेशा हेल्थ और एजुकेशन पे उन्होंने बहुत अहमियत दी। उसी की वजह से आज हमें वुमेंस कॉलेज भी दिख रहा है, उस्मानिया भी हॉस्पिटल दिख रहा है, जिस्म के हर पार्ट का एक दवाखाना है, कैंसर का है, TB का है, हड्डियों का दवाखाना है, चेस्ट का हॉस्पिटल है, यानी हर जिस्म के हर आज़ा का एक दवाखाना उन्होंने बनाकर एक विजनरी, एक इनकलाबी शख्सियत के ऐसा उन्होंने यहाँ के दक्कन के आवाम के साथ जो काम किया है। तो इसलिए आज कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी जी ने डिमांड किया है कि खाली सरकारी एजाज़ देना कोई बड़ी बात नहीं है,
आज उनके रखे हुए जायदादें बेचकर तेलंगाना हुकूमत बेहिसाब पैसा कमा रही है। उनका एक ऐसा असेंबली में चर्चा करके उनका नाम परमानेंट रहा जाए, जिससे हर तबके के लोग वहाँ पर वो मॉन्यूमेंट से फ़ायदा उठा सकें। ऐसा बड़ा एक उनके नाम पे बनाने के लिए तजवीज़ हुकूमत सबसे मंगाए और असेंबली में डिस्कस करके बड़े पैमाने पे हमेशा रहे। और ये भी है कि जब तक हैदराबाद का नाम रहेगा, निज़ाम सरकार के खिदमत, निज़ाम सरकार का भी नाम रहेगा। खुदा हाफ़िज़। बहादुर अल मारूफ मुकरम जा बहादुर 8वें निज़ाम इस दुनिया फ़ानी से गुज़र गए हैं। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत में इनको आला से आला मुक़ाम दे। हम यहाँ पे इनकी ताज़ीन के लिए आए थे, तमाम कांग्रेस का डेलीगेशन। मैं निज़ाम फैमिली के बारे में चंद अल्फाज बोल दूँगा, और इनकी खिदमत जो है अगर मैं बोलते गया तो बहुत कुछ हो जाता। लेकिन हिंदुस्तान में ये एक दक्कन स्टेट ऐसा था जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र आज तक इनकी हुकूमत चलती थी और बेदाग हुकूमत थी। और ये जो बादशाह थे, इनकी विशनरी इतनी काफ़ी फॉरवर्ड थी कि आज तक भी हम जो असेंबली में बैठते हैं वो निज़ाम सरकार की दी हुई असेंबली में बैठते हैं। आज हम जो पानी पीते हैं उस्मान सागर का, जो निज़ाम सरकार की हुकूमत का दिया हुआ पानी पीते हैं। आज जो हमारे रेलवे स्टेशन से वो निज़ाम सरकार की दी हुई देन है। आज भी हमारे पास जो पैलेसेस है, जो हिंदुस्तान ने बल्कि वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनकी पैलेस में रुकाते हैं। आज भी दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है, अमेरिका से भी कोई प्रिंस भी आता है, अमेरिका से भी कोई प्रेसिडेंट भी आता है तो दिल्ली में ही हैदराबाद हाउस में रुकता है। तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि हम हैदराबाद दक्कन स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मुकरम जा बहादुर वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी थे और बहुत खूबसूरत इंसान थे, जिनकी हुकूमत चले जाने के बाद भी वो हिंदुस्तान के हर वो फलाह बहबूद काम में रहते थे। इंटैक्ट के आप फाउंडर मेंबर है, जो 1967 में इंटैक्ट फॉर्म हुआ था, जो हेरिटेज बचाने का हर वो चीज़ का काम रहता, आप हर वो चीज़ में रहते थे। आपने इतने चीज़ किए हैं हिंदुस्तान के लिए, और सबसे ये वही जगह है जहाँ पे हम ठहर के बात कर रहे हैं। यहीं से डिसीजंस होते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर देखा जाता था। आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाए। आज जो हम दवाखाना इस्तेमाल करते हैं, आज भी वही उनका ही दवाखाना इस्तेमाल करते हैं। आज जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, आज भी 75 साल में भी हम इन हुकूमत छोड़े बाद बराबरी नहीं कर सके। लेकिन हिंदुस्तान को सेकेंड वर्ल्ड वार में जितना पैसा निज़ाम सरकार दिया उतना पूरा हिंदुस्तान मिलके और पूरे राजा रजवाड़े मिलके नहीं दिए। तो आज उनके 8वें निज़ाम इस दुनिया से चले गए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम दे। और हैदराबाद के तमाम लोग अफसोदा है, और जो भी लोग आए हैं आके यहाँ पे जाइए, दुरूद का तोहफ़ा नजराना करिए, और 4 बजे मक्का मस्जिद में असर की नमाज के बाद आप तदफीन है वहाँ पे भी शिरकत करिए। और मरहूम के तमाम ख़ानदान को अल्लाह सब्र जमील दे और इनकी खबर को जन्नत के बाग बना दे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। बंद करो, ज़्यादा आदमी
पकड़